ऑल राइट गाइस, तो दोस्तों इस वाले वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे समय रैना एंड समय रैना के शो इंडियाज गोट टैलेंट के बारे में। तो दोस्तों रिसेंटली समय रैना को कुछ जोक के चलते काफी लोगों द्वारा हेट एंड थोड़ा बैकलेस मिल रहा है। एंड दोस्तों पहले मैं वो जोक दिखा देता हूँ, देन फिर हम बात करेंगे लोगों के रिएक्शंस के बारे में। Mother Willie. His father passed away. Yeah, that's all. That's all I have on Mother Willie. I knew to ask the guys. Minor heart attack. तू ऐसा कैसे बोल सकता है? तेरे पापा को भी आया था? हाँ, वो तो पहली बार में हिट रेट उनका एक अटेम्प्ट में क्लियर। एंड दोस्तों आप लोग ने देखा होगा कि ये सारे जोक फादर के डेथ के ऊपर था एंड यही चीज बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, जिसमें से अनुराग द्विवेदी ने इस रील्स को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर किया। देन फिर एक जन ने लिखा फाइनली समवन पोस्टेड अगेन। फिर एक जन ने लिखा समय जोकर, समय ऑडियंस जोकर, दिस शो जोकर, मत बोल भाई, समय के 14 इयर्स ओल्ड फैंस बुरा मान जाएंगे। फिर एक जन ने लिखा डार्क ह्यूमर नहीं बदतमीज। तो इसी चीज से रिलेटेड ज्ञानी 2.0 ने समय रैना को थोड़ा सपोर्ट करते हुए अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया, जहाँ पे वो समय रैना को थोड़ा सपोर्ट किया एंड एग्जैक्टली वो इस चीज से रिलेटेड क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। फूल को गेंदू क्या है ये जनरेशन जी जनरेशन के लिए हम बच रहे हैं। ये क्या है? अपने बाप की मौत पे ऐसे कौन हंस सकता है? मैं कहा एक मिनट ये समय रहना कर रहा है इसलिए बुरा लगा, या बंदा जिसका बाप पे बुरा लगा, या वो रो नहीं रहा इस बात पे बुरा? किस बात पे बुरा लगा? तुम्हारा बाप वो कॉमेडियन है, उसका दिक्कत, उसका गम, उसकी खामियां, उसकी खूबियां जो भी है सब उसका है। अगर वो उसका तरीका है लेने का और उसे कोई दिक्कत नहीं, तो तुम काहे रो रहे हो बे? गेंडू जनरेशन। तेरे को अपने घर में देखना ना, तुझे क्या मतलब? तेरे घर में किसी का ध्यान दोगा तो तुम बैठा रही हो 4 साल 5 साल 10 साल ऐसे उदासी में रोते रही हो और कुछ मत करियो काम धंधा। बंदा कॉमेडियन है, बंदा सपोर्टिंगली ले रहा है। नहीं घटिया जनरेशन। अरे उसका घर, उसका बाप, उसकी दिक्कत, उसकी प्रॉब्लम, तू कौन मैं कौन? वो अपना ले रहा है, तुझे क्या दिक्कत है? नहीं यार ये घटिया जनरेशन। क्या जनरेशन है ये? फेविक्विक का ऐड याद है? इस पे तो गुस्सा नहीं हुआ था कोई भी बाबू। एक इसमें तो दुख आया था ना तुम्हें कि अरे बच्चे की प्रॉपर्टी चली गई। क्या करे बंदा? भाई ये ह्यूमर नहीं है, ये डार्क ह्यूमर नहीं है। अभी इसके फैंस यार आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताना। अगर हम समय रैना के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं समय रैना एंड कुसा कपिला के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा समय रैना एंड कुसा कपिला के पास्ट कंट्रोवर्सी के बारे में, जहाँ पे समय रैना ने आशीष सोलंकी के शो प्रीटी गुड रोस्ट में समय रैना ने कुसा कपिला को काफी ब्रूटल रोस्ट कर दिया था एंड समय रैना के कुछ जोक्स को म्यूट भी कर दिया गया था। तो इसी चीज से रिलेटेड कुसा कपिला का द ललन टॉप पे एक इंटरव्यू आउट हुआ, जहाँ पे कुसा कपिला ने इस चीज से रिलेटेड बात किया एंड एग्जैक्टली इस इंटरव्यू में कुसा कपिला ने समय रैना के ऊपर क्या कहा उसका एक छोटा सा क्लिप में लगा देता हूँ, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए। अगर कभी समय रहना इस मंच पर आएंगे तो उनसे भी सवाल पूछेंगे। आप आई, हमारा काम है जनता की नुमाइंदगी करते हुए सत्य के संधान की कोशिश करना। आज के लिए हिंदी काफी हो गई है। बहुत हो गई सर। क्या हुआ था? ये हुआ कि सबसे पहले तो वो पहला एपिसोड था जो शूट हुआ था, तो उससे पहले कोई कुछ शूट ही नहीं हुआ था। तो मैं एक तरह से एक पहली टेम्पलेट थी और हम सब जो कुल्लू थे, गुरलीन थी और श्रेया थी और जो और थे, वो आप नाम नहीं लेती हैं? वो पहला टेम्पलेट था सर। ये जैसे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी अब एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल वैसा हो गया। तो हमारा पहला टेम्पलेट था सर। तो पहले टेम्पलेट में अब जो भी गलतियां होंगी, जैसे सर भी कहते हैं कि इसे कॉमिक्स गाली देते हैं, फिर जावेद साहब आके कहते हैं कि शायद उसकी ज़रूरत नहीं है, तो सब सीख रहे हैं और सब आई थिंक उस टाइम सीख रहे थे। तो कुछ ऐसी बाउंड्रीज थी जो क्रॉस हो गई थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं था, ये मेरे स्टैंड अप की दुनिया में सबका मानना था कि बहुत सारी बाउंड्रीज इवन स्टैंड अप के दायरे से भी, रोस्ट के दायरे से क्रॉस हो गई थी और वो नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरा रिएक्शन इस बात को लेके बहुत डिलेड था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस बात को अप्रोच कैसे करूँ। जैसे कि मेरे जानने वाले जो ऑडियंस में बैठे थे वो बहुत चक्के रह गए थे कि ऐसी बातें मेरे बारे में बोली गई हैं, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी था। जैसे अगर अभी लड़के चिल्ला रहे हैं समय भाई, ये मेरे कमेंट्स में भी चिल्लाते हैं, पूरे साल चिल्लाए हैं। अभी इस बात का मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब ये आया था तो बहुत फ़र्क पड़ता था, बिकॉज़ वो एक तरह से समय को कहते थे कि शो हर प्लेस, तो वो बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो उसको रोकना ज़रूरी था, एक रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी थी और मेरा बहुत ही सीमित शब्दों में बात करना बहुत ज़रूरी था उसके बाद।
पर उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि ये सब लोग अच्छा नहीं करें अपनी ज़िंदगी में, इनको जो करना है वो करें। पर ये बोलना कि मेरे को रोस्ट फॉर्मेट पसंद नहीं है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने भी रोस्ट किया है, गुरलीन ने किया है, श्रेया प्रियम ने किया है, और लोगों का रोस्ट हुआ है। हुमा कुरैशी का रोस्ट मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया हुआ था, उसमें दायरे में रहे थे सब। मेरे रोस्ट में थोड़े लोग फैल गए थे और मुझे उसके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं था, तो जितना अपने आप को बचा के चल सकते थे उतना हम चल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जहां पर हम बात करेंगे दीपक कलाल वर्सेस एल्विस यादव के बारे में। तो दोस्तों कल वाले वीडियो में हमने दिखाया था कि दीपक कलाल एल्विस यादव को ओपनली चैलेंज दे रहा था, एंड उसी चैलेंज वाले वीडियो के बाद इंटरनेट पे एक वीडियो बहुत ही वायरल जा रहा है, जहाँ पे कुछ लोग दीपक कलाल को काफी बुरी तरह से पीट रहे थे, एंड वो वीडियो यहाँ मैं प्ले नहीं कर सकता हूँ ड्यू टू यूट्यूब गाइडलाइंस। एंड कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि जो लोग दीपक कलाल को पीट रहे हैं वो एल्विस यादव के फैंस हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। तो एल्विस और दीपक कलाल के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं एल्विस यादव के बारे में। तो दोस्तों एल्विस यादव अपने रिसेंट वाले वीडियो में दीपक कलाल को रिप्लाई दिया, एंड एग्जैक्टली दीपक कलाल को एल्विस यादव क्या कहे आप खुद सुन लीजिए। ये वाला तुम्हें सबसे गंदा। कलाल याद रख, पंगा मत ले, ठीक है? महंगा पड़ जाएगा तुझे, तेरा ही। हाँ भाई समझ आ गई दीपक, तुझे बदमाशी हमारी गर्ल सैंडी बदमाश है, ठीक है? तू अभी छोटे लेवल का है, ये देख ऊपर साढ़े इस पे बैठा के उड़ा देंगे तुझे। ये खेत दिख रहा पीछे तुझे गाड़ देंगे, ठीक है? पहाड़ दिख रहा वहां से तुझे धक्का दे देंगे। तुझे पता ना कितने बड़े बदमाशों के बीच में रहूं मैं। सैंडी फ्रॉम बंगाल। जंगल में छोड़ देंगे, जंगल में छोड़ देंगे उसको। हाँ, गोवा के बीच में दुबाएंगे, गोवा के बीच में। सैंडी फ्रॉम बांग्लादेश बेटा, तुझे पाड़ देंगे तेरा सिस्टम। दीपक कलाल याद रख, पंगा मत ले, ठीक है? महंगा पड़ जाएगा तुझे, तेरा ही। पीछे सैंडी छोड़ देंगे साढ़े, तुझे पता ना कहाँ उठूं बैठूं मैं। हम मिलिन का एड्रेस भेज रहे हैं, मिलिन का एड्रेस। मिलिन चिपट जाएगा तेरे गले पे किस्ती कर देगा। मेरा घर है, ठीक है बेटा? तू गोवा में उधर वहाँ बियर पीता है, रोया बियर ही दे देगा तेरे भाई, ठीक है? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।